अब जो है आपके पास केवल कल का दिन और शेष बच रहा है। परसों जो है पेपर होना है। आ रहा समझ में? तो इसलिए जो है थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा इनमें। समझ में आ रहा है? अंकों वाले जो आते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है कह रहा है। तो हमें अंतर निकालना है, अर्थात 4 अंकों की संख्या। क्या लिखेंगे पहले? 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की कौन सी वाली संख्या कह रहा है? छोटी संख्या। क्या कह रहा है? छोटी संख्या इक्वल टू 1000। क्या हो जाएगा? 1000। 4 अंक हो गए ना इसमें। फिर क्या कह रहा है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। दोनों का अंतर कह रहा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। 10 में से 9 1, यहाँ 9 में से 9 0, यहाँ 901 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 901। सेकेंड क्वेश्चन है 12,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा कह रहा है। समझ में आ रहा है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज देना है। क्या देना हमने? 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो हमें दिया क्या है? मूलधन दिया है पहले। कितना देखा मूलधन? 12,000। दर दे रखी है कितनी है? 5%। और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। अब साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होते हैं? साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन कितना है हमारे पास? 12,000 इंटू मूलधन इंटू दर। दर कितनी है? 5 इंटू समय 3 अपॉन 0 से 0, 0 से 0 कट हो गया। अब ये हो गया हमारे पास 120 इंटू 15। 15 0 जा 0, 15 2 जा 30, 30 का 0 1 में 3 कैरी, 15 1 जा 15, 15 प्लस 3 18। कितना हो जाएगा? 1800। कितना हो जाएगा? 1800। समझ में आ गया सबको? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक त्रिभुज के कोण कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में है। सबसे छोटा कोण है कह रहा है। समझ में आ रहा है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग इक्वल टू 180। अब ये रेशो में दे रखे हैं, तो रेशो में जब भी दिए होंगे तो मैंने क्या कहा था आपसे? इन्हें क्या करना है? हमने प्लस करना है। 2 और 1 3, 3 और 3 6। अब क्या करना है हमने? 180 अपॉन 6 इंटू 1। पहला 1 रेशो में है, ठीक है। तो यहाँ जो है 6 3 जा 18, 30 इंटू 1 इक्वल टू 30 डिग्री। यही सबसे छोटा है भी यहाँ पर। अगर और निकालने की कहता है तो क्या हो जाएगा? 180 इंटू 6 इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। तो 32 जा 60। तीसरा क्या हो जाएगा? 30 इंटू 3 हो जाएगा, यही तो है। इक्वल टू 3 3 जा 9, 90। इनको जोड़ करके कितना आना चाहिए हमारा? 180 आता है, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण पूछा है तो ये हो गया। सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 90। ऐसे ही जो है वर्ग का भी पूछ सकता है। हाँ, आपसे वर्ग के 3 कोण, अच्छा 3 कोण तो उसके 4 कोण बराबर ही हुए, ठीक है। यही पूछेगा। चतुर्भुज के कोणों का दे सकता है अभी। समझ में आ रहा है? तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन होते का आपके सिलेबस में यही आएगा, छोटा या बड़ा
ऐसा पूछ सकता है, या बीच का कोण कितने का है ऐसा पूछ सकता है। उसको समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन आएगा जरूर इससे संबंधित। या फिर वो भी आता है वहां अभी व्रत वाला भी। यहाँ जो है कहता है वो त्रिज्या दी होती है, व्यास कितना है कहता है, इसका दुगना कर देना जब त्रिज्या दिया होगा तो। वहां पर अगर व्यास दिया होगा तो क्या हो जाएगा, उसका आधा कर देना व्यास का, अपॉन 2 करोगे उसको तो व्यास निकल जाएगा कोई भी, ध्यान रखिएगा, त्रिज्या निकलेगी। ठीक है, और त्रिज्या दी है, व्यास निकालना है तो क्या करेंगे, त्रिज्या इंटू 2 क्या हो जाएगा, जो भी हमें त्रिज्या दी है, अगर वो कहता है त्रिज्या दी है व्यास कितना है, तो त्रिज्या जितनी दी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर व्यास दिया होगा त्रिज्या निकालोगेगा तो उस व्यास को क्या करना है, 2 से हमने डिवाइड कर देना है, तो त्रिज्या निकल जाएगी। इतनी चीज ध्यान रखिएगा अभी। चलिए